राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आप सभी अपना अमूल्य समय हमें दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आज हम फिर से बात करेंगे क्लॉक टेक्नोलॉजी और प्रिडिक्शन के बारे में। कल हमने देखा कैसे सर ने बिना आपकी डेट ऑफ बर्थ जाने, बिना आपकी जन्म कुंडली को जाने बिना आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब दिया, वो भी एकदम एक्यूरेट थ्रू क्लॉक टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिडिक्शन, जिसमें ग्रहों के गोचर को भी ध्यान में रखा जाता है। आज हम इसी टॉपिक को और अधिक डिटेल से सर से जानेंगे। आज हमारे साथ हैं रेस्पेक्टेड लवलिश गोपाल पाराशर सर, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं एंड केपी एक्सपर्ट हैं। सर मोर देन 5 ईयर से इस फील्ड में ऑनलाइन एक्टिव हैं। अदरवाइज सर एक पाराशर फैमिली यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं। सो वी कैन से सर के ब्लड में ही एस्ट्रोलॉजी है। सर और भी मल्टीपल मॉडलिटीज पे वर्क करते हैं। चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे 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 जी। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी राधे से राधे। राधे राधे करते हैं। देन आप ठीक। कंटिन्यू कीजिए। राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे सभी को। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे। राधे राधे। सर आपको अनम्यूट कीजिए जी जी। सर। जी ओके। तो पहले तो सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज थोड़ा सा बेसिक, जैसे कल पद्मा जी से बात हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझने के लिए ही है। अगर कल जो चीज आपने देखी है वो एक्चुअली एडवांस्ड पार्ट है। समझिए, आज मैं आपको पहले पद्मा जी, पहले हम कोर्स कंटेंट से ही स्टार्ट करें, कैसे करें आप जैसे। जी सर। राइट। तो अभी कुछ लोगों के कल के डाउट्स भी हैं, कुछ लोगों के कि मुझे नहीं आता या मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। शुड आई शो या अभी शुड आई स्पीक जैसे आप ओनली? कंफर्टेबल हो सर। ओके, डन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शेयर कर देता हूँ और एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा। तो जो आपका कोर्स कंटेंट होगा आपके सामने है। तो हम इसमें बेसिकली सबसे पहले जैसे बात हुई थी उस दिन, आपको शेयर स्क्रीन दिख रही है? जी सर। राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बेसिकली एस्ट्रोलॉजी की बात जो स्टार्ट होगी। तो जैसे कुछ लोग बता रहे थे कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, ABCD नहीं पता। तो कुंडली के घर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 12 घरों की बातें होंगी। सो विल टॉक अबाउट ऑल दी 12 हाउसेस, सभी 12 घरों की बात होगी। कुंडली बनाते कैसे हैं कुंडली को, क्योंकि हमें कुंडली बनाने टाइम भी पता होना चाहिए कुंडली बनती कैसे है। बहुत से लोग वहां वो भी नहीं जानते। उसके बाद हम पहले पहले दिन हम कुंडली के सभी घरों के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सेकेंड पॉइंट है, हम उसके बाद नेक्स्ट डे जो है प्लैनेट्स और उनके कारक तत्व के बारे में जानेंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बताया था, जब तक हम ग्रहों के कारक तत्व, राशि राशि के इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं, उनको नहीं पकड़ेंगे, आप चाहे जितना मर्जी प्रिडिक्शन तक पहुंच जाइए, नहीं पकड़ पकड़ बनेगी। उसके लिए इसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। मैं आज भी करता हूं, मैं अभी भी उसको प्रैक्टिस करता हूं और लर्निंग करता रहता हूं। तो ये एंडलेस प्रोसेस है, करते रहना पड़ेगा। तीसरे दिन हम राशियों के बारे में जानेंगे। राशियों को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि राशियां जो है थोड़ा सा 12 राशियों के बारे में डिटेल में जब बात होती है तो धीरे 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 उसके बारे में जानना। तो अगर हम एक ही दिन कर लें, अगर किसी को सबको एक ही दिन समझ में आ रहा है तो एक ही दिन, अदरवाइज उसे हम 2 दिनों में डिवाइड कर देंगे। तो राशियां यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। राइट। उनके उसके बाद हम प्लैनेट की दृष्टियां हैं, दृष्टियां होती हैं, कैसे एक प्लैनेट दृष्टि से इंपैक्ट करता है। ग्रहों की युतियां होती हैं, हम युतियां समझेंगे, जो जो नॉर्मली युतियां किस तरीके से काम करती हैं। इसके बाद हम जो अगले दिन हम केंद्र और त्रिकोण भाव के बारे में जानेंगे, क्योंकि सेंटर, जो कुंडली का सेंटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो केंद्र के भाव जिसको बोलते हैं, त्रिकोण के भाव क्या कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझेंगे। और राशियों को कंटिन्यू करेंगे विद एलिमेंट्स। ठीक है। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट डे हम राशियां के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि फिक्स्ड राशियां क्या है, मूवेबल और ड्यूअल साइन क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई हेल्थ को लेकर आता है और कोई ऐसी राशि आ जाती है जो कि फिक्स्ड साइन की है, तो उसका हेल्थ स्टेटस कैसा रहेगा। अब किसी ने अचानक से पूछ लिया, XYZ पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका कैसा स्टेटस रहेगा, तो उस समय में हमें राशियों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस
इसी दिन फिफ्थ डे ही हम कोशिश करेंगे इस चीज को भी कंप्लीट करने का कि गोचर क्या है। क्योंकि देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गोचर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गोचर देखते कैसे हैं। तो हम गोचर भी देखेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। एक बार हम गोचर को सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं तो हमें ट्रैक करते रहना पड़ता है। ये हम पंचांग में भी देख सकते हैं, हम गूगल से भी निकाल सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीकों से गोचर के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन देखते कैसे हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, हम अपनी कुंडली जब बनाएंगे उसमें कैसे करेंगे, वो चीज हम गोचर से अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद हम एक्चुअली सिक्स्थ डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, जिसमें हम चार्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्यों मैंने यही वाला लगन उठाया, ये इंपॉर्टेंट। तो हम क्लॉक से कनेक्ट करेंगे इस चीज को। तो पहले हम पहले 5 दिन, जैसे मैंने बात की थी, ये 5 डेज हमारा बेसिक का चलेगा। उसके बाद हमारा क्लॉक टेक्निक का पार्ट आ जाएगा, जिसमें हम क्लॉक बनाते कैसे हैं वो सीख जाएंगे। वंस हमारा वो पार्ट हो गया तो हमारा बेसिक और क्लॉक दोनों कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम एग्जांपल्स पर इमीडिएटली शिफ्ट करेंगे। तो जहां पर हम लाइव देखेंगे, लाइव एग्जांपल्स की बात करेंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि इसमें कुछ मतलब प्री प्रिपेयर्ड कोई चार्ट मेरे पास भी नहीं होगा ना किसी के पास है, जैसे कल हमने लिया था। तो हम पहले दिन एजुकेशन के ऊपर और व्हीकल के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम अगले दिन हम मैरिज और बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, मैंने घरों को उठाया है। सातवें अगले 9th डे हम कोर्ट केस, या किसी का कोई कोर्ट केस हो रहा हो या डिजीज, जो कि हम एक ही घरों से कनेक्ट करके देख लेते हैं, वहां से देखेंगे। और 10वें दिन हम चाइल्ड बर्थ और फॉरेन ट्रैवल के ऊपर देखेंगे। इसमें अगर हमें लगेगा कि हमें कुछ एक आध दिन का एक्सटेंशन चाहिए तो वी विल गो हेड विद दैट। बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी कि, और एक चीज का ध्यान ये रखना होगा, मैं इसको स्क्रीन को डाउन करता हूं बिकॉज मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूं। तो ये कोर्स कंटेंट है। तो अभी जो जैसे पद्मा जी से बात हुई थी और सभी लोग, कुछ लोग क्वेरीज कुछ लोगों की आई है, तो आप लोग को कोर्स कंटेंट के बारे में, पद्मा जी, आई थिंक वी कैन ओपन पीपल टू आस्क, कि अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो जी इस सर। बारे में जान जान सकते हैं। सर है ना, मैं उससे पहले कोर्स कंटेंट जी के बारे में बात करते हैं। जो जी सर ने अभी आपको बताया है कि 12 दिन का जो आपका ये कोर्स होने वाला है, क्लॉक टेक्निक ऑफ प्रिडिक्शन, उसका कोर्स कंटेंट के बारे में सर ने बताया। क्योंकि जब कल हमने क्लास करी थी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, तब सबने ये बोला कि इसमें सिखाएंगे क्या। मतलब 10 डेज में हमने बोला बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी और क्लॉक टेक्निक हम सिखाएंगे। पर उनका मेन क्वेरी, ईच एंड एवरी वन जितने कॉल हमारे पास आए थे, वो ये था कि उस 10 डेज में या 12 डेज में हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो वही अभी आपको सर ने एग्जाम्पल के साथ समझाया कि वो किस तरीके से इस कोर्स को करने वाले हैं। इसके अलावा इसका प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा फॉर 2 डेज। और अगर जितना एनरोलमेंट होता है उस हिसाब से हम डे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेगा वो अपना एक क्वेश्चन इस टेक्निक से खुद सॉल्व करना सर को बताएगा कि देखो सर, ये मेरा क्वेश्चन है और ये गोचर है और इस अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रिडिक्ट किया है, जो भी इसका मेथड है। और ऐसा हर स्टूडेंट के साथ लाइव एग्जाम्पल होगा। उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे या 4 दिन लगे, वो होगा। हर स्टूडेंट को एक बार वो मौका मिलेगा। टोटली प्रैक्टिस सेशन है। तो ये कोर्स चालू होने वाला है 6 मार्च से ही। टाइम इसका 12:30 ही रहने वाला है। जिस दिन डे का टॉपिक जितना लंबा चलेगा उतनी देर उसकी क्लास होगी। मोर देन 1 आवर ही क्लास चलने वाली है। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज है 1770 रुपये। वैसे तो इसका कोर्स का फीस 3,500 से ऊपर है, पर सर पहली बार एस्ट्रो भारत पर अपना इतना अच्छा सब्जेक्ट लेकर आए हैं, तो इसीलिए इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो हमने 1770 रखा है। आपको ये कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर। पेटीएम, जीपे एंड फोन पे नंबर है 9549721666 पर कनेक्ट कर सकते हैं। जी सर। अगर कोर्स कंटेंट से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यस, पूछ सकते हैं, हम उनको पूछ सकते हैं वो। या फिर हम अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चैट में क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर। ओके। सर कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने इतने अच्छे तरीके से एग्जैक्टली एग्जांपल दिया था। जी मैंने सर। एक्चुअली ब्रीफ करके इसीलिए पहले ही प्रिपेयर करके रख लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि कल क्वेरीज कुछ रही होंगी, तो विल डील विद दैट, कोई बात जी नहीं। सर। आज तो के टॉपिक से शुरुआत करते हैं सर। हाँ जी। आज आज जैसे पद्मा जी ने बताया था, तो मैंने उनकी बात को ये करते हुए आगे बढ़ाता हूँ। और हमारी बात हुई थी कि किस तरीके से हम थोड़े लर्निंग वाला पार्ट देखते हैं इसमें। तो लर्निंग वाले पार्ट के लिए हम जस्ट होल्ड, या राइट, स्क्रीन आपके सामने है, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? जी सर। वेरी गुड।
तो हम यहाँ पर छोटा सा एक कुंडली के बारे में हल्का सा आज एक छोटा सा ब्रीफ समझते हैं, जो कल एक मैडम ने भी लिखा था, न कुछ समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता है इस बारे में। तो हम कुंडली को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कुंडली कैसे है, क्या होती है कुंडली, राइट। तो बहुत से लोगों ने, जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, पहले मैं एक जस्ट जस्ट फॉर माय नॉलेज से मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में डील कर रहे हैं, या जिनको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है कुंडली के बारे में। तो इफ यू कैन राइट इन चैट यस नो। क्वेश्चन आंसर हर बार होगा, क्वेश्चन आंसर की कोई टेंशन ना करिए। जो भी हम क्लासेस करेंगे उसको क्वेश्चन आंसर हमारे हर बार होंगे। तो जो लोग लिख रहे हैं ना कि क्वेश्चन आंसर मेरे यूज होंगे कि नहीं होंगे, तो यस वी विल हैव क्वेश्चन आंसर एवरी डे, डोंट वरी अबाउट इट। सर बहुत सारे लोगों ने नो लिखा है, बहुत सारे नो लोग लिखा yes लिख रहे हैं। जी। इसमें तो मैं आज क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि कैसे हम कुंडली को कहाँ से शुरुआत करने वाला हूं। तो आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, चलिए। इसका मतलब मुझे एक आइडिया लग गया कि हम कैसे इस चीज को आगे बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, जस्ट होल्ड ऑन। सर आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। एक सेकेंड सॉरी। हाँ वो मैं एक्चुअली, एक सेकेंड जरा सा। जूम को मिनिमाइज करके फिर नहीं, निकालिए। हो गया वो जरा सा मुझे एक्चुअली दो वो है ना, वेब क्रोम भी है और एक्सप्लोरर भी है। तो वो क्रोम एक्सप्लोरर पे एक चीज ओपन है और क्रोम पे एक चीज मैं देख रहा ढूंढ ढूंढ रहा था। ओके गॉट इट, थैंक यू। चलिए कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो हम एक कहानी स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर जो हमारा पांचवा घर है, वो हमारे सूर्य देव के कंट्रोल में रहता है। मैं काल पुरुष कुंडली से स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। तो सबसे पहले एक सूर्य की बात करें, सूर्य हमारी कुंडली में जो है वो पिता का भाव लेके चलते हैं। एक मिनट में कलर उठा लू या। सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य को हम पिता से देखते हैं। तो कुंडली के अंदर उन्हें राजा कहा जाता है। तो एक राजा जो हैं वो इस कुंडली को यहां से शुरुआत करते हैं हम कुंडली की, कि हमारे राजा इस घर के सूर्य है। तो राजा जब होंगे तो राजा की एक पत्नी भी होगी, करेक्ट। तो जैसे हमारे सूर्य पिता, वैसे ही हमारे अगला जो ग्रह हम देखते हैं, जो कि जिनका कि ये काल पुरुष कुंडली में घर होता है, वो है चंद्रमा। तो हम उसे मून से डिनोट करते हैं। तो पहला घर हमारा जो है वो सूर्य का हुआ। अगला जो घर, हम पहले घर की बात ये नहीं कह रहा हूं मैं, अब जैसे मैं समझा रहा हूं उस हिसाब से आप पहला समझिए। ऐसे नहीं है कि 1 2 3 अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल बिल्कुल कोर बेसिक है, बहुत बेसिक उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले राजा, राजा जब आएंगे तो राजा के साथ पत्नी भी आएंगी उनकी। तो हम चंद्र को, राजा सूर्य हो गए, सूर्य जो है राजा हो गए, चंद्र जो है माता के रूप में, पत्नी के रूप में आती हैं। तो सूर्य के बाद चंद्र, इन दोनों की दो संतानें। तो वो दो संतानें हमारे लिए बच्चा है, बच्चा घर में संतान के रूप में होता है। तो हम उन्हें मर्क्यूरी से डिनोट करते हैं। इसे सभी लोग कुंडली के अंदर इन घरों को मर्क्यूरी से डिनोट करते हैं। ये जितने लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो सब जानते हैं कि जो मैं ग्रहों की लिख रहा हूं यहां पर, जो लोग जानते हैं उनके लिए बता रहा हूं। वो ये जानते हैं कि ये घर बाय डिफॉल्ट इन ग्रहों के कंट्रोल में, काल पुरुष कुंडली में कंट्रोल किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं राजा, राजा की आगे पत्नी, जिसको हम पिता और माता से डिनोट किया हमने। सूर्य हमारे पिता, मून हमारी माता, उनकी दो संतानें। तो दो संतान बच्चे हैं, बच्चा दंड होता है। तो देखिए कर्म भाव के ऊपर, मतलब एफर्ट्स के वाले घर के ऊपर हमें बच्चे की तरह एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव घर को कनेक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटिव हाउस को कनेक्ट करता है। देखिए बुध कॉम्पिटिटिव हाउस से कनेक्टेड है। तो छठा घर हमारा जो है हमेशा कंपटीशन से कनेक्टेड रहता है। तो बच्चे हमेशा कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, पेरेंट्स उससे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। तो जीवन के वो पार्ट जहां पर बच्चे आएंगे तो वो यहां पर डिनोट हो रहे हैं। अब इन बच्चों की, ये मान लिए राजा के दो पुत्र हुए। तो राजा के दो पुत्रों की आगे आगे कौन आएगा, पुत्रों की आगे कौन, जिन जिन लोगों के पुत्र हैं, बच्चे लड़के हैं, वो अपनी फैमिली में नेक्स्ट किसको इनवाइट करते हैं? डेफिनेटली आगे उनकी आएंगी पत्नी। तो पत्नियों के लिए हम जो अगला जो हम हाउस चेक करते हैं वो वीनस के कंट्रोल में आता है। ये फिर से काल पुरुष कुंडली की बात कर रहा हूं। तो बाय डिफॉल्ट ग्रहों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले राजा, राजा की पत्नी,
पत्नी के 2 पुत्र, आगे पुत्रों की आगे भार्या, जिनको हम पत्नियों के रूप में कहते हैं। तो हमारे ये 2 घर काल पुरुष कुंडली में शुक्र से कनेक्टेड हैं। शुक्र पत्नी से कनेक्टेड हैं, स्त्री से कनेक्टेड है, जो शादीशुदा स्त्रियां घरों में होती हैं उनसे कनेक्ट करते हैं। तो ये वीनस के कंट्रोल में हमारे ये घर देखे जाते हैं। अब बात को समझिए, जब 2 पत्नी आ गई तो उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। राजा और रानी जो हैं उनकी सुरक्षा तो है, लेकिन बच्चों के आगे जब पत्नी आ गई तो पत्नियों को किसी तरीके की सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो सुरक्षा के लिए सेनापति को लाया जाएगा, और सेनापति होंगे कौन? हमारे मंगल ग्रह के कंट्रोल में सेनापति होंगे। जस्ट होल्ड ऑन। सेनापति हमारे जो आएंगे वो मंगल ग्रह के कंट्रोल में आएंगे। तो यहां पर हम इनको मार्स से डिनोट करते हैं। अब सेनापति अगर आते हैं तो वो क्या करेंगे? वो पत्नियों की सुरक्षा करेंगे, राजा के पूरे घर की सुरक्षा करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, किसी तरीके की चीज आएगी उससे लड़ेंगे। लेकिन एक भय रहता है कि कोई भी सुरक्षा जो होगी उसको अगर ज्ञान से कंट्रोल ना किया जाए, तो ज्ञान भी बहुत जरूरी है। अब कुंडली के अंदर ज्ञान वाले घरों को कंट्रोल करने के लिए हम जिस ग्रह से हम डिनोट करते हैं वो हमारे बृहस्पति ग्रह, जिनको कि हम जुपिटर से कनेक्ट करते हैं। तो काल पुरुष कुंडली के अंदर ये 2 घर बृहस्पति से कंट्रोल्ड हैं। अब हमारे पास राजा भी आ गए, रानी भी आ गई, हमारे पास घर में उनकी संतानें भी आ गई, उनकी संतानों की आगे जनरेशन में पत्नियां भी आ गई। उनको सबको सिक्योरिटी देने के लिए, उनको सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे जाके जो है सेनापति भी आ गए। सेनापति किसी तरीके से कब्जा ना कर ले या इस घर के ऊपर कंट्रोल ना कर ले, उससे ऊपर पावर एक कोई ग्रह कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो बृहस्पति के कंट्रोल में आता है ज्ञान। तो ज्ञान से ये सारी चीजें कंट्रोल होंगी, कहीं किस तरह की गड़बड़ ना हो जाए, कोई ज्यादा कंट्रोल ना कर ले। अब बृहस्पति के बाद राजा रानी और उनके परिवार की सेवा करने के लिए, सेवा भाव पूरा करने के लिए कोई ना कोई ऐसे लोग होने चाहिए जो वहां सेवा करें। सेवा के लिए हमेशा हम उन्हें शनि से कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर ये घर आ गए सैटर्न के कंट्रोल में। देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मैं ये गारंटी से बताता हूं ये याद ही हो गया होगा। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ लोग मुझे अगर अपने हैंड रेस करके या लिख कर बताएं कि जो मैंने अभी लिखा उसको कितने लोगों को याद हो गया। यस नो लिख के बताइए। जितना मैंने बताया सिर्फ उतना, बिल्कुल इतना। जिन्हों को बिल्कुल कुछ नहीं पता था उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेसिक है जी, वेरी बेसिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट कुंडली है, तो हम तो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए, हम जब कुंडली की बात कर रहे हैं तो कुंडली को कंट्रोल करने के लिए हम इनको बेसिक, हम जब एस्ट्रोलॉजी शुरू करते हैं यही बात मैं हमेशा बताना चाहता हूं कि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम काल पुरुष कुंडली की बात जब करते हैं तो ग्रह कौन किस घर को कंट्रोल करते हैं, कौन से ग्रह किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा ग्रह बच्चा है कुंडली में, कौन सा ग्रह राजा है, कौन सा ग्रह माता के रूप में है, कौन सा ग्रह ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, कौन सा ग्रह जो है हमारे जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमें ये पता चलता है कि बृहस्पति जो है हमारे वो ग्रह हैं जो कि हमारे कुंडली के अंदर ज्ञान के कारक ग्रह हैं। तो डेफिनेटली ये पता चल गया कि बृहस्पति सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, और बृहस्पति जहां पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे, जहां पर भी वो किसी घर को देखेंगे वो घर जागृत करेंगे, क्योंकि वहां पर बुद्धि ज्ञान चला जाएगा और या उनका आशीर्वाद जाएगा। तो जिस जगह उनका आशीर्वाद जाएगा वो घर प्रफुल्लित हो जाएगा। अगर हम मंगल की बात करेंगे तो मंगल क्या है? एग्रेसिव है। एग्रेसिव किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं? क्योंकि वो एक सेनापति हैं। तो कुंडली में सेनापति कौन है? जब हम क्लासेस में हम जाएंगे, देखिए आज मैंने सिर्फ बहुत बेसिक टॉपिक उठाया था क्योंकि कुछ लोग हल्का सा बता रहे थे। कल हमारे मैसेजेस जो मैंने देखे चैट के अंदर, तो उसमें था बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। मैंने वहां से शुरुआत की कि चलो आज की जो डेमो होगा थोड़ा सा उनको ब्रीफ एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से कुंडली ओपन होती है, कुंडली में घर क्या क्या होते हैं, ग्रह कहाँ होते हैं,
ग्रह याद हो जाएं, वो घर याद हो जाएं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट है, वहां से शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों को ये कुछ आते होंगी चीजें, नो प्रॉब्लम। जिनको आता है उनके लिए एक रिफ्रेशर है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम हर समय नई नई चीजें सीखते हैं और रिवीजन के रूप में हम पुरानी चीजों को रिवाइज भी करते हैं। तो ये उस तरीके से डील होता है। तो आज के लिए जो मैंने पहला लर्निंग का पार्ट, जैसे कल पद्मा जी ने बताया था कि सर हम कुछ लर्निंग की बात करें, तो लर्निंग की बात करने के लिए आज मैंने यही टॉपिक उठाया था, सोचा था कि ऐसे कोई चीज को हम डील करें जिसमें कि जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते उन लोगों को भी ये चीज समझ में आ जाए कि हमारी कुंडली में जो ग्रह हैं वो किस तरीके से किन घरों को कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से उनका यहाँ पे आधिपत्य है और उनका प्रभाव कैसे आता है। हम चाहे कैसे भी कुंडली को मूव करें, लेकिन याद रखिएगा इन घरों के ऊपर इन ग्रहों का प्रभाव 100% रहता है, 100% रहता है। हम अगर एस्ट्रोलॉजी की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में भी चले जाएं तो भी हम इनके प्रभाव को खत्म नहीं करते। इसका वास्तु से भी बहुत जबरदस्त कनेक्शंस हैं। ये जो मैंने आपके सामने चार्ट बनाया है, कुछ लोगों को लग सकता है ये बहुत बेसिक है, एकदम एबीसीडी है, लेकिन याद रखिए इसका सीधा कनेक्शन वास्तु के साथ है। क्योंकि ये वो डायरेक्शंस हैं, वो घर हैं जहां पर कि वास्तु के हिसाब से भी परफेक्ट चीजें रखी जाती हैं, पड़ी होती हैं, और वहां अगर चीजें पड़ी भी हो बिल्कुल सही तरीके से चल रही होती हैं। कहने का मतलब ये है, ये वो पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है बेसिक का जो बिल्कुल इसको हटाया नहीं जा सकता, इस कॉन्सेप्ट से दूर नहीं हुआ जा सकता। तो अगर हम बात करेंगे, जब हम अपनी क्लासेस में बात करेंगे तो हम इससे आगे बढ़ के बात करेंगे। इसको हम बाय डिफॉल्ट ये तो हम मान के चलेंगे कि ये पता है, लेकिन हम कैसे याद करें कि कौन सा ग्रह किस घर को कंट्रोल करता है। और अगर सब लोग ये बात धीरे धीरे समझेंगे, हम जब राशियों के बारे में जानेंगे, राशियों के आगे ये भी सॉरी राशियों के जाने की कौन सी राशि है, जैसे हम मेष राशि की बात कर रहे हैं, उसका नंबर क्या है। अगर उसे पता चल गया कि मंगल दो राशियों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो 1 और 8, अगर ये याद हो गया तो सबको पता लग जाएगा कि 1 यहां होता है, 2 यहां होता है, 3 यहां होता है। इस तरीके से ऑटोमेटिकली उन्हें नंबरिंग भी याद होने लग जाएगा। उन्हें यह भी याद हो जाएगा कि हमारे ये जो ग्रह हैं, ये जो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, वो नंबर इन ग्रहों के कंट्रोल में है। बेसिकली राशियां इन ग्रहों के कंट्रोल में रहती हैं। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी। अभी ये चीज ऐसा लगेगा कि जैसे ये बहुत बेसिक है, लेकिन जब हम इसे डेप्थ में जाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी कड़ी जुड़ेगी और अल्टीमेटली हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट नॉलेज हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहां तक अगर कोई हम आज अभी के लिए कोई पूछना चाहे, जिनका क्वेरी था कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। आप अभी मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें कुछ क्लैरिटी हुई। कल किसी मैडम ने लिखा था मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो ऐसा कोई पर्सन जिनको बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, एबीसीडी भी नहीं पता, उनको इस चार्ट से जो मैंने समझाया या बताया, उनको याद हुआ, कुछ कुछ क्लैरिटी हुई कि कहाँ कौन सा ग्रह है, तो प्लीज जरूर अपना हाथ रेस करें और बताएं। एनीवन हु इज बिल्कुल नए हैं जो इसमें, कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तभी बात हो जी पाएगी। जी जी जी। आज एक सेकंड सर, मेरे को लग रहा है हैंड रेस का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। 1 सेकंड, आई चेक। ओके 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 ओके। हाँ दीपा जी बोलिए। दीपा जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे दीपा जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम। दीपा जी सर अपना मैं कैमरा ऑन कीजिए। जी जी। जी मैम। सर, मुझे अपनी कुंडली बनवानी थी आपसे। कोई बात नहीं, वो तो वो अभी अभी हम ना अभी वाले टॉपिक पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, उसकी टेंशन ना करिए। वो अभी मैम आप उसके लिए आप जैसे मुझे कॉल कर लीजिएगा नाइन जी डबल वन नाइन डबल वन सेवन जीरो फाइव सेवन पर। अभी सर ने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सर से अभी। जैसे हम जी आप जैसे अभी तो बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, तो मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा अच्छा था, आप थैंक यू एस्ट्रोलॉजी मैम। पहले से जानते हैं थोड़ा बहुत या बिल्कुल फ्रेश हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो मैं जानती हूँ एस्ट्रोलॉजी। ओके। तो जैसे अभी मैंने ये चीज समझाने की कोशिश की, तो इससे कुछ कुछ चीजें समझ में आई कि जैसे ये घर क्या है, ये घर क्यों है। आगे हम इसको और बहुत डेप्थ में जाएंगे, हम पहले घरों को जी समझेंगे, सर।
फिर राशियों को समझेंगे, फिर ग्रहों को समझेंगे, फिर उनकी दृष्टियों को समझेंगे, फिर उनकी युतियों को समझेंगे। तो मेरा ये एक सवाल था कि आज आपको कुछ कल से अभी में कुछ कॉन्फिडेंस फील हुआ कि थोड़ी डिफरेंट यस सी सर। चीज है, समझ में आ रही है जी। चीज, बात पता लग रही है। थैंक यू, थैंक यू। और कोई ऐसे हैं जो कि ये बताना चाहेंगे? समवन एल्स, एक और पर्सन से हम बात करके देखते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। सुधा मैम ने अभी लिखा है जस्ट ज्वाइन, थोड़ा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। हमने आज कोई एग्जाम्पल नहीं किया है अभी तक सुधा मैम, सो डोंट वरी अबाउट इट। कोई और हैं जो कुछ कहना चाहें? एनीवन हु वांट्स टू रेज हिज हैंड एंड कुछ बोलना चाहें? रीता वर्मा, यस मेमोराइज्ड। तो सुषमा जी ने भी कंफर्म कर दिया है मेमोराइज हो गया। इसका मतलब ये तरीका सही है। देखिए, आई एम वेरी थैंकफुल, बहुत बढ़िया आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा सर है, वो तो मैं कह इस रहे हैं बात को न्यू बट अंडरस्टैंड ऑल, मतलब वो वेरी, एस्ट्रोलॉजी के लिए एकदम नए हैं पर उनको सब समझ आ रहा है। देखिए बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। हैंड हैंड होल्डिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर इंपॉर्टेंस यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप समझें। तभी मैंने ये बात बोली थी कि बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे। मैं देखिए कहाँ तक ले गया। कुछ लोगों ने लिखा वेरी बेसिक, जिन्होंने वी बेसिक लिखा वो समझ रहे हैं ये टोटल टोटल एकदम एकदम एबीसीडी से भी स्टार्टिंग है। तो चिंता मत करिए, ये कोर्स इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और हम प्रिडिक्टिव तक पहुंच जाएंगे। तो प्लीज टेल फॉर सेलिंग फ्लैट, वो आंसर चाह रहे हैं, कुंडली दिखा दें। और सर एक एक प्रिडिक्शन आज भी करना है तो इनका ले लेते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। कहाँ गए मैम? एक सेकंड सर, मैं उनको देखती हूँ जिन्होंने ये मैसेज किया है। मैडम एक बार दो अपना हैंड रेस कर लें तो मैं सविता आपको। मैडम। व्हाट द नेम सर, व्हाट इज कौन है? द नेम? सविता मैम आए? हैंड रेस करें। सॉफ्टवेयर में ऑन स्टार्ट कर दूँ एक मिनट, क्योंकि जब हम गोचर वाला करेंगे तो सब याद करके करेंगे। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, किनको किनको ले रहे हैं मैम? सविता जी आपने ही है ना फ्लैट के लिए लिखा था ना? नहीं, मेरा मेरा कल वो क्वेश्चन अधूरा रह गया था ना। सर बोले थे कि आज निकल नहीं रहा है, तो शायद यूनिवर्स का ये मैसेज है, हाँ। तो कल ओके। ट्राई करेंगे। जी सर। जी मैम हम्म। बताइए। मेरा एक्चुअली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में था। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपने बाद में कहा है, मैं पहले कुंडली बना चुका हूं, मैं शेयर करता हूं। ओके सर। लीजिए, पहले बन चुकी है, मैंने पहले ही कर दिया जो करना था। ठीक है। हम्म। देखिए, आपने फाइनेंस की बात की, तो बताइए हम्म। कि फाइनेंस को अगर आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजी, आप थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं मैम? यस, थोड़ा बहुत, वेरी बेसिक। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक में हम धन के, कैश को किस चीज से डिनोट करते हैं? वीनस। अरे, चंद्र से। चंद्र चंद्र। कैश का फ्लो है। अच्छा। लगन में कौन सा ग्रह है? मेरे लगन पे तो राहु है। मैडम मैंने क्लॉक टेक्निक की बात और मेरे को दिख नहीं रहा एक्चुअली में। ओहो सॉरी, तो मैं इसको मैम बड़ा नहीं कर पाऊंगा। अगर ये थोड़ा सा आपको खुद का ना वो जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा बड़ा करना ओ पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, लगन में मून है। चंद्र का के बारे में बात हो रही है, चंद्र लगन में हाँ बैठे हाँ। हैं। ठीक है जी। ओके। आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? धन। हम्म। ठीक है। चंद्र के नक्षत्र स्वामी कौन है आज की डेट में? शुक्र। ओके। तो शुक्र किस घर के स्वामी हैं? शुक्र जो है आपके शुक्र जो अभी आपने बताया ना, सेकेंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस। वो ठीक है, उसको अभी छोड़ दीजिएगा, उसको साइड करिए, अभी सामने कुंडली के हिसाब से बताइए। अच्छा शुक्र अच्छा, सामने। किस शुक्र अभी दूसरे घर को ट्वेल्थ हाउस, कंट्रोल करते हैं। ट्वेल्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में। वो ठीक है, मैं समझ गया। दूसरे घर के स्वामी 12वें घर में बैठे हैं और चंद्र के नक्षत्र स्वामी हैं। दूसरा हाँ। घर धन, धन का, और धन हम्म, के स्वामी कहाँ बैठ गए? खर्चे वाले घर हम्म, में। इसका मतलब इस जातक का सवाल पैसे के नुकसान और खर्चों से कनेक्टेड होगा। मतलब बैंक बैलेंस और उससे कनेक्टेड और मेंटेन ना हो पाने से कनेक्टेड सवाल 100% होगा। सामने कुंडली बन गई। क्या सवाल है मैम आपका, आप बताइए। वही है सर कि लॉसेस हैं, तो
मैंने रिकवर नहीं कोशिश हो रही है रिकवर आपकी करने की। इच्छा आपकी इच्छा है पैसे बचें, लेकिन पैसे बचाने के लिए, इच्छा को पूर्ण करने के लिए 11वें घर के अंदर शनि देव का बैठना, शनि देव की दृष्टि चंद्र पर जानी, चंद्र को खराब करना। शनि देव चंद्र को जब देखेंगे तो ये कुंडली में पैसे की प्रॉब्लम बनी रहेगी, अभी नहीं हटने वाली। शनि देव प्रॉफिटेबिलिटी वाले घर में सूर्य के साथ पितृ दोष बनाते हैं। देखिए, अगर हम दोषों पर भी जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी के और गहराई में जाएंगे तो हम दोषों को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन वो हम इतनी चीजों में जाएंगे तो हमारा कोर्स कम से कम 6 महीने पूरा लंबा होना करना पड़ेगा, क्योंकि सारा वैदिक बीच में डालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए, सिर्फ आपका कल से सवाल पेंडिंग था, तो आपका सवाल पेंडिंग न रहे, इसीलिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे 11वां घर प्रॉफिटेबिलिटी, इच्छा पूर्ति वाले घर में पितृदोष का होना, ये इस बात का सूचक है कि डिफिकल्टी होगी। शनि अपने घर में बैठे हैं तो स्लो कर देंगे। शनि 10वें घर के स्वामी बन के बैठे हैं, मतलब इस काम के आप जो भी, मतलब इस कार्य, इस पैसे को, आमदन को लाने के लिए आपने जब सवाल पूछा है, तो आप जितने मर्जी प्रोफेशनल एफर्ट्स लगाएं, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, डिले होगा, डिफिकल्टी होगी, और तब रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इजी नहीं होगा। फिर भी एक सपोर्ट आपको इस साल चल रही है, वो है बृहस्पति की, चूंकि बृहस्पति बैठकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस घर को। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दिव्य सपोर्ट आती है, आपका कार्य सिद्ध जरूर होता होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका कार्य न सिद्ध होता हो, बैंक में पैसे आते होंगे, बचते नहीं है वो ये अलग बात है। क्या इस बात को मैम कंफर्म करेंगे? यस, यू आर राइट। एक्चुअली में आते हैं, बट सिंस द लॉसेस आर टू मच, सो वी हैव टू पे द बैंक एंड एवरीथिंग, सो आप दैट इसके लिए इज। बहुत एफर्ट्स भी करते हैं, एफर्ट्स वाले घर के अंदर मंगल बैठे हैं, तो एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत परिश्रम से इसको करते हैं ताकि ये किसी तरीके से हो। लेकिन उस घर का कनेक्शन 8वें घर से भी है, इसीलिए रिजल्ट उस लेवल पे नहीं हो पा रहे हैं। मतलब ये जातक अपने लेवल पे बहुत एफर्ट्स करता है, लेकिन फिर भी जो बात मैम कह रही हैं, मैं उन्हीं की बात को रिपीट कर रहा हूं। अगर हम मैम को देखें, मैम थोड़ा सा टॉपिक अलग कर रहा हूं, मैम को देखें, क्या मैम का चेहरा गोलाई की तरफ है? अ बिट राउंड फेस, यस और नो? यस, आई एम द। आपकी कुंडली में चंद्र लगन में आए हैं, चंद्र गोल चीजों को डिनोट करते हैं। सवाल पूछने वाले ने अपने बारे में सवाल पूछा है तो लगन में चंद्र आ गए, आपके बारे में बात हो रही है तो चेहरा गोलाई पे दे दिया। अब ये भी कंफर्म करिएगा कि आप अपनी मम्मी की बातें बहुत मानते रहे हैं, मम्मी से कनेक्शन कैसा रहा है आपका? वेरी गुड। मां का प्रभाव, चंद्र माता है, माता लगन में बैठी हैं, इसीलिए लगन के ऊपर, इस जातक के ऊपर माता का प्रभाव बहुत होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैडम का चेहरा अपनी मदर से बहुत रिजेंबल करता हो, यह पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। मैम प्लीज कंफर्म। नहीं नहीं, ये तो नहीं है। माय फेस इज हो अ, सकता है, मैंने कहा। हाँ, रेप्लिका ऑफ माय फादर्स फेस। ओके, इट्स अ रेप्लिका। ओके, डन। बट चंद्र का प्रभाव आने से कुछ चीजें, मैं देखिए, मैं 10 चीजें बोल सकता हूं, उसमें से कुछ मैच करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि और भी हाँ, ग्रहों का प्रभाव डेफिनेटली है। सर। आई एम प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजी। आई हैव डन सर वैदिक स्क्रीन न्यूमरोलॉजी। शेयर बंद कर दीजिए। ओके, सॉरी सॉरी, हाँ। हाँ कर दिया, मैंने कर दिया। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। आई राइट हैव राइट। डन वैदिक न्यूमरोलॉजी, और उसके बेसिस पर कुछ एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ बोल के मैंने कुछ स्टडी किया है, जिसके अनुसार मुझे ये समझ में आया। आई डोंट नो, आई जस्ट वांट यू टू कंफर्म इट, यस और नो, कि 29 मार्च के बाद शायद कुछ चेंजेस आएंगे। 29 के मार्च के मार्च बाद? के बाद शायद कुछ पॉजिटिव चेंजेस रिगार्डिंग फाइनेंस ओनली रुकिएगा। शुड बी कमिंग। नहीं, ये अच्छा, मार्च, ये शनि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। अभी ये मार्च 29 के बाद ना, हाँ, शनि की यस, मूवमेंट हो जाएगी ना, शनि की मूवमेंट हो मूवमेंट हो जाएगी, जाएगी। चंद्र को छोड़ मेरे पर देंगे। मेरे पर 7.5 ढैया चल रही है। वो 29 मार्च को समाप्त हो जाएगी। शनि की ढैया से मैं मुक्त हो जाऊंगी, एंड देन द प्रभाव विल कम, देन चलिए, मैं चेंजेस विल आपको अब कम। ये चीज, ये मैं आपको इस कुंडली में कनेक्ट करके दिखाता हूं।
हाँ जो प्लीज मैडम ने सर। कहा इसी को कनेक्ट करते हैं। ढैया का मतलब हो गया कि शनि की दृष्टि किसी तरीके से चंद्र पर पड़ रही हो, कहीं से शनि इंपैक्ट करते हो चंद्र को। तो अभी इस वक्त 11 नंबर राशि से शनि चंद्र को इंपैक्ट कर रहे हैं, और मैडम चंद्र का ही सवाल पूछ रही हैं। इसीलिए मैडम जो कह रही हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं कि 29 मार्च के बाद जब शनिदेव यहां से यहां मूव करेंगे तो चंद्र को छोड़ देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा मैम, स्ट्रेस में कमी नहीं आने वाली है, स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि चंद्र के ऊपर से छोड़ने के बाद भी अगर मतलब क्लॉक टेक्निक में अगर इस कुंडली में शनिदेव प्रभाव डाल रहे हैं तो उसको धीमे धीमे ही छोड़ेंगे। तो उसके लिए हाँ आपको शनिदेव से प्रार्थना करिएगा, तो आपकी कुंडली इस डिटेल में एनालिसिस हो गई। थैंक यू नहीं 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 सर। जी। पेशेंस बेस्ट फ्रूट। मैं कल से वेट करी थी, शायद इसलिए यूनिवर्स मेरे पर कृपा कर आप रही इस है। बात को समझ गए। मुझे मुझे कल बहुत वो आपको विद योर एज, आई एम यंगर टू यू, तो मुझे लगा कि मैम कहीं फील ना करें, बट एक्चुअली यस्टरडे इट वाज नहीं सर। आंसर फ्रॉम यूनिवर्स की, एक्चुअली आंसर नहीं मिलना था, इसीलिए सर आपको डिनाई मैं हो गया। खुद मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो मैं ये चीज मानती हूँ कि यूनिवर्स जब तक नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो। हमने इतनी देर बात की, अचानक से मैडम का सवाल सबसे पहले आ रहा है, और फिर देखिए मैम स्क्रीन को ही, शेयर बंद कर दीजिए। ओ सॉरी, हाँ। तो कहने का मतलब ये है, अब आप देखिए कल के से लेके अभी तक में हम लोगों ने 4 कुंडलियां बनाई हैं, कल 3 और एक आज 4। आप सब देख रहे होंगे। अब हम सबके प्रैक्टिकल्स अभी करेंगे तो फिर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हो जाएगा, बट हम कर चुके। अब हम और बात करते हैं। मेरा ये कहना है, मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए हम लोगों ने कल से लेके अभी तक में 4 चार्ट्स बनाए हैं, और आप देखिए कि चारों चार्ट बिना कुछ किए ऑटोमेटिक हर चीज वो बताने की कोशिश कर रही है जो आपकी लाइफ में बीत रहा है, बिना डेट ऑफ बर्थ, बिना किसी चीज के ऑटोमेटिक वो बन रहा है, और वो कंप्लीट आंसर दे रहा है। तो यही यूनिकनेस है, यही ब्यूटी है इस पूरे के पूरे टेक्निक की। इसको गहराई में अगर किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, आंसर्स मिलते हैं, ईश्वरीय सपोर्ट से मिलते हैं। मैम इस बात को बार बार कह रही हैं, वो ग्रीक, वो तो खैर खुद ही एस्ट्रोलॉजी में है, शी इज ऑल्सो कंफर्मिंग दिस। और देखिए कि मैच कितना कर रहा है, ऑटोमेटिक चंद्र लगन पे आ रहा है। तो मैडम का मम्मी से कनेक्शन या उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होना, पैसे की बात करना, कल हड्डियों की बात हो रही थी तो हड्डियों के बारे में देखो, सूर्य से कनेक्ट होना और शनि का लगन बन जाना, ये सब चीजें इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि ये यूनिवर्स के थ्रू ही ये चलता है। क्लॉक टेक्निक अगर चल रहा है तो यूनिवर्स के थ्रू चल रहा है। न कुंडली बनाने की, मतलब आपको किसी भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको गोचर का पता होना चाहिए, और वो टेक्निक पता होनी चाहिए कि मैं यही लगन क्यों उठाऊंगा। मैंने अगर एक चीज को उठाया, मैं बाकी चीजों को तो कुछ नहीं कर सकता। सभी लोग इस बात को कंफर्म कर सकते हैं इस पूरे मीटिंग में। मैं एक चीज उठा लूंगा, लगन को मूव कर सकता हूं मान लो, लेकिन मैं बाकी चीजों को तो कैसे कनेक्ट करूंगा? वो अपने आप हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सब यूनिवर्स के थ्रू सपोर्टेड है। इसीलिए टेक्निक बहुत कारगर है। हमने 3 कल एग्जांपल्स किए, आज किए। जो लोग इस डाउट में थे कि हमारा लर्निंग किस तरीके से चलेगा, मैं उन लोगों को दोबारा बताना चाहूंगा और कंफर्मेशन देना चाहूंगा, चिंता बिल्कुल मत करिए। बेसिक से हम इसे डील करेंगे, ABCD से स्टार्ट करेंगे, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। रेगुलर और भी कोर्सेज आते रहेंगे, तो चिंता नहीं करने की जरूरत है। हम कनेक्टेड रहेंगे और लंबे समय तक हम सीखते रहेंगे। तो आपकी अब किसी की क्वेरी हो तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू आंसर, क्योंकि हम ऑलरेडी दूसरे दिन में मूव कर रहे हैं, तो आंसर देना बहुत जरूरी। तो आपका कोई भी सवाल हो तो पूछिए। देखिए प्रिडिक्शन का सवाल अभी और मत पूछिएगा, क्योंकि फिर सारे प्रिडिक्शन ही चलते रहेंगे, वो तो हम 4 बार देख चुके हैं। अब हम नॉर्मल क्वेश्चंस देखेंगे, उनकी बात करेंगे। कोर्स से रिलेटेड क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं, वो बताइएगा। राकेश जी से अनम्यूट करते हैं। राकेश जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम सर अगर हम एक 4-5 जने एक साथ हमसे कुछ पूछेंगे तो क्या एक ही कुंडली बनानी पड़ेगी या उसमें डिफरेंस आएगा और कितने मिनट में आ जाएगा? वो मैं आप पे मिंट वाला पॉइंट अभी नहीं आंसर कर पाऊंगा, ये क्योंकि सीक्रेट है। नहीं नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप हमारे आप देखिए सर, समझ, एक बात समझिएगा। हाँ, ग्रुप के अंदर
तो ये हम जी। कह क्या रहे हैं जवाब। आंसर कर पाएंगे हम अगर 4 लोग इकट्ठा आएंगे, हाँ, क्वेश्चन 4 लोग पूछ इकट्ठे रहे हैं। आएंगे, आंसर करेंगे, लेकिन थोड़ा गैप देके करें, थोड़ा सा गैप देना ये- पड़ेगा, क्योंकि इस टेक्निक में अगर आप उसी चीज को डील करेंगे तो इमीडिएटली सेम ही कुंडली बनेगी, थोड़ा सा टाइम लैप्स हाँ होगा, वही मैं पूछना चाह रहा था। थोड़ा सा टाइम। क्योंकि देखिए ऐसा है, बात समझिएगा, ये एक एडिशनल टेक्निक है, हम अपनी विद्या में एडिशनल नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा, और आपके सामने कर रहा है। तो हाँ जी। अब ये मैं बताता हूँ इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे यूज कर, एग्जांपल देखिए, जहां मान लीजिए आपने गोचर दिमाग में फिट कर लिया, ठीक है। करेक्ट है, आप सड़क पर घूम रहे हैं, हाँ जी। घूम रहे हैं, आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं है, या करप्ट हो गया, नहीं चल रहा है, नेट नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल। सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, अब हाँ किसी जी ने सर। सवाल पूछ लिया, अब क्या करें? सही बात है। कुंडली है ही नहीं, डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, सॉफ्टवेयर है ही नहीं, ओके। ठीक है, सिचुएशन ऐसी बन गई, मान लीजिए आप नहीं बना पाए सॉफ्टवेयर, तो क्या करें? इमीडिएटली चार्ट, कुंडली का वो डब्बे बनाए, हम डब्बे भी सीखेंगे कैसे बनाते हैं, डब्बे बनाए, और डब्बे बनाने के बाद बस हमें पता होना चाहिए कि वो टेक्निक तो सीक्रेट है, कि कौन सा ठीक लगन है। देना है, वो लगन डाला, और लगन जब डल गया तो ऑटोमेटिकली आपको गोचर पता है, गोचर डाला और आंसर सामने है। ओके। ठीक है। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बुरा ना माने तो। जी। सर रिक्वेस्ट ये है कि सर हम सीखना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत से लोग सीखना चाह रहे हैं सर। ऐसा होता है, ये जो आप नॉलेज दे रहे हैं इसकी कोई कीमत नहीं है, ये मतलब ऐसी चीज है, ज्योतिष एक ऐसी चीज है जो हमारे भगवान ने या देवताओं ने जो भी हमें दी है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ठीक है जी। ना। लेकिन क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं, हमारे भी 10 खर्चे, हमें सब कुछ ज्ञान, एनर्जी एक्सचेंज तो करना ही चाहिए। तो सर अगर इसमें कुछ कंसेशन कर पाए, अगर आप, रिक्वेस्ट है सर, बाकी आपके ऊपर है, तो सर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सर एक चीज समझिए कि है ना, ऑलरेडी इसे हाफ प्राइस, ठीक है, साढ़े तीन नहीं, हजार मैंने सर रुपए को का है। रिक्वेस्ट कर दिया, बाकी नहीं वो नहीं कोई बात सर, मैं नहीं है, आपको मैं समझ गया। एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्योंकि ऑलरेडी हाफ प्राइस पे है। दूसरा, टोटली 12 दिन का क्लास मिनिमम हम मान के चल रहे हैं, और अगर हमें इसको 1.5 घंटे की भी क्लास लें, क्लास 2 घंटे होती है आपको भी पता है, अगर हाँ डेढ़ जी। घंटे भी हम लें क्लास तो 20 से 22 घंटे का कंटेंट है। ठीक नहीं है, तो तो अभी मेरे सर हिसाब ने से बोला ना बहुत। कल की भी, इसको और आगे भी बढ़ाएंगे, फिर एक और कोर्स करना है। नहीं नहीं सर, वो केपी है। ये वाला कोर्स क्लॉक प्रिडिक्शन इज 100% कंप्लीट। ठीक है, वो क्लॉक प्रिडिक्शन केपी आपको है। इतने में कंप्लीट हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें। क्लॉक प्रिडिक्शन का कोई एडवांस कोर्स नहीं आएगा सर, वो देखो केपी सर, एस्ट्रोलॉजी है, वो जो सर बोल रहे थे वो केपी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। नहीं तो हम ये वाले जो कोर्स है हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे, या उसके लिए एडवांस जरूरी पड़ जाएगा फिर हमें। आपके सामने सर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सर जो आप अभी तो सर कर रहे हैं ना सर, वो आप पूरा कंप्लीट एग्जैक्टली। सीख पाएंगे। ओके ओके। देखो सर, मैंने यूज क्या क्या किया, मैंने युतियां यूज की, मैंने दृष्टियां यूज की, आपके सामने ही कर रहा हूँ, ग्रहों के बारे में जानता हूं, मैं राशियों के बारे में जानता हूं, मैं ग्रहों की राशियों की कैरेक्टरिस्टिक्स जानता हूं, बस उसी को यूज कर रहा हूं, तो वही बेसिक सारा डाल मटेरियल पार्ट और पार्सल ऑफ द कोर्स है, बस सर वो जो इतना है कि एडवांस कोर्स की कल सर बात कर रहे थे वो क्लॉक प्रिडिक्शन नहीं है, वो केपी का होरारी और केपी के पार्ट वो के अलग बारे में चीज है बता सर, रहे हैं। उसके लिए आपको वो केपी टोटली के अलग बेसिक्स कोर्स जानने है। पड़ेंगे, वो इससे नहीं होगा। ये ओके अलग ओके, चीज है ये सर, ये अपने आप में क्लॉक कंप्लीट प्रिडिक्शन अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। ये है। इंडिपेंडेंट है सर, इसको उससे कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, राइट राइट। जी। थैंक यू थैंक यू राकेश। सर, थैंक्स। रहमान जी अनम्यूट करें। सर आप दुबई से है ना? यस। यस सर। नमस्ते हाउ सर। आर यू? या फाइन, थैंक यू। जी सर बोलिए। मैं पूछा, अभी कोई आदमी आपका साथ आया, तो आया जी। तो आप नहीं पूछेगा उसको, हाँ आपका सवाल क्या है? आप ऐसा बोल सकते हो क्यों आया आपका साथ? अपने नहीं पूछेगा, वो नहीं बोलेगा हमारा जॉब का भी होगा, हमारा मैरिज का भी होगा, हमारा पैसा का भी आएगा, ऐसा नहीं है वो बोलेगा। अब बोलेगा यानी आप क्यों आए हमारे साथ, ऐसा ऐसा, इसमें वो ऐसा आएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो आप कहना चाह रहे हैं कि देखिए, इसके लिए ना आपको बहुत गहराई तक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये होना चाहिए। 99% चांसेस में ये कनेक्ट हो जाता है। अभी जैसे क्या होगा, अब फिर आपको ना नक्षत्र पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक बात समझिए, आप मन 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 को चंद्र से पकड़ेंगे कुंडली में, हम्म। सबसे पहली बात है। हम्म। तो यस। कुंडली में मन जो है वो एक ही जगह तो स्थित है, मान लीजिए कि हम्म। चंद्र 9वें घर में आ गया, ठीक है,
लेकिन अब चंद्र, क्वेश्चन मनी का है, तो 9वें घर से मनी तो कनेक्टेड नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा नक्षत्र पे, कि वो नक्षत्र कौन सा है और नक्षत्र के स्वामी कहाँ कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन इंपैक्ट कर रहा है किसी किसी चीज के साथ, या वो दृष्टि से या वो युति से किसी ग्रह के साथ कनेक्टेड है। तो निकल तो जाता है, लेकिन वो बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो हम अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए और लोगों को समझाने के लिए मैंने वो इजीली कर लिया कि आपका सवाल बताइए क्या है, लेकिन 99.9% ये निकल आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फिर टेस्टिंग पे चली जाती है बात, क्योंकि लोग फिर सोचते हैं टेस्ट करें, और आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में टेस्टिंग करते ही ये टेक्निक्स वर्क नहीं करती। फिर ये हो रहा रिसार्ट और प्रश्न कुंडली से एक एक बात है। क्लॉक टेक्निक में हम प्रश्न कुंडली में आपको सॉफ्टवेयर से कुंडली बनानी पड़ेगी, नहीं लेकिन नहीं, मेरा मतलब हो रहा रिसार्ट और प्रश्न कुंडली दोनों एक बात है और नहीं अलग सर, अलग है। अलग 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 अलग, दोनों का, दोनों जमीन आसमान का फर्क है, टेक्निक बिल्कुल अलग अलग है। ओके, थैंक यू सर। जी। थैंक थैंक यू रहमान सर। जी सर। और किसी का कोई सवाल? किसी का और कोर्स से रिलेटेड कोई सवाल हो तो अभी भी पूछ सकते हैं। दीपा जी एक्चुअली अपना चार्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन अब दीपा जी अब कोर्स में अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर वहां पे करेंगे आपका चार्ट कंप्लीट। जी सर, एक सेकंड सर। जी। मैं एक मिनट चैट के क्वेश्चन देख लेती हूँ, अगर कुछ काम का हो तो। जी सर, आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं जो भी क्वेश्चन है चैट में। जी सर। एक बार सर मैं कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जी। ये जिस तरीके से सर ने कल और आज 2 दिन इस टेक्निक के बारे में आपको विथ 4 लाइव एग्जाम्पल के साथ हमने आपको ये समझाया, सिखाया सर ने कि क्लॉक टेक्निक किस तरीके से काम करती है। इसका अगर आपको कोर्स करना है तो ये 12 दिन की क्लास होने वाली है, जिसमें हम 5 डेज तो बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे और 5 डेज क्लॉक प्रिडिक्शन की टेक्निक सीखेंगे, और लास्ट के 2 दिन हम ईच एंड एवरी पर्सन खुद प्रिडिक्शन करेगा थ्रू दिस टेक्निक। इस कोर्स का टोटल 12 डेज का कोर्स है। रोज ये क्लास 12:30 बजे होने वाली है। संडे को और होली वाले दिन ये क्लास नहीं होने वाली है, बाकी ये क्लास कंटिन्यू चलने वाली है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे कनेक्ट कर सकता है 9119117057 पर। सिर्फ एक बार कोर्स कंटेंट का पोस्टर दिखा दीजिए वापस से, एक बार वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी सर। तो इसमें जो डे 1 में है बेसिक ऑफ जो एस्ट्रोलॉजी है कि कुंडली के घर कैसे हैं, क्योंकि जिनको कुछ भी नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी में उसके लिए भी ये कोर्स है। बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। प्लैनेट्स बताए जाएंगे, उनके कारक तत्व बताए जाएंगे, राशि है, दृष्टियां हैं, ग्रहों की जो युति होती है वो है, केंद्र और त्रिकोण के भाव कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, राशि और उसमें एलिमेंट्स होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, ये सब बेसिक का ही पार्ट है। उसके बाद क्लॉक टेक्निक के अंदर जो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी एग्जाम्पल में, एजुकेशन सिखाया जाएगा, मैरिज है, कोर्ट केस है, चाइल्ड बर्थ है, फॉरेन है, डिजीज है, बिजनेस है, व्हीकल है, ईच एंड एवरी तरीके से जो भी क्वेश्चंस अगर कोई पूछता है तो उसको किस तरीके से आंसर करना है, पूरा इस टेक्निक जिसको हम क्लॉक टेक्निक बोल रहे हैं उससे हम सिखाएंगे। तो जो भी ये कोर्स करना चाहता है चैट में अभी मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, 9119117057 पर कनेक्ट कर सकते हैं और इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सर नीलम जी एंड में कुछ, कुछ आप सम अप करना चाहें नीलम तो? जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जी। यस हाँ जी, नीलम नीलम मैम। मैम बोलिए। हाँ जी सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। सर बच्चों को अगर सब्जेक्ट लेने हैं जैसे 9th में जाके, तो वो किस बेस पे ले सकते हैं? अपने पांचवें घर को देख के? नहीं, वो फिर प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्टेड सब देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके प्रोफेशनल में कैसा इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना क्यों चाहते हैं। सर अभी बच्चे स्टडी तो करते ही है ना, तो 9th में जाके जैसे सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, हम्म। तो वो किस कैसे लेने चाहिए? बच्चा कंफ्यूज है तो।
देखिए वो एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो अच्छा। स्टडी जो मर्जी करता रहे, उससे क्या कनेक्ट, क्या मतलब है। नहीं, मान लीजिए आगे कि उसका जाके प्रोफेशन अगर मतलब। कनेक्ट कर रहा है आईटी से, तो हम बीच में मेडिकल साइड क्या क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ तो वो नहीं, मेडिकल भी सकता है, लेकिन ऐसा पढ़ नहीं है ना। सकते हैं। पर उसको है कि जैसे लॉ करे या उसका सीए का कोर्स करे। वो फिर मैडम मैडम ऐसा नहीं ये है मैडम सर। ये ये कुंडली ये प्रिडिक्शन है, ये अलग हाँ, ये चीज है। ये कुंडली प्रेडिक्शन है मैडम, वो ये तो फिर आपकी कुंडली। उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही है ना, कैलकुलेशन होगा। ओके। ये देखिए, क्लॉक टेक्निक कुछ सवालों के उत्तर दे सकता है। जो आप ओके। क्वेश्चन पूछ रही हैं वो बेसिकली पूरी कुंडली की एनालिसिस है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। किन किन घरों का कनेक्शन है, किस हाउसेस का कनेक्शन है, वो उच्च के हैं, नीच के हैं, वर्गोत्तम है, D1 D9 D10 चार्ट में वो किस तरीके से, अगर हम वैदिक की बात करें केपी से भी देख सकते हैं, तो वो अलग अलग टेक्निक से चेक करके फिर फाइनल उसको वर्डिक्ट देना पड़ेगा, ग्रह कौन सा कनेक्टेड है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इट्स अ डिफरेंट वे, तो वो पर्सनल कंसल्टेशन का पार्ट है एक्चुअली। ओके। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। जी मैम। जी सर, एंड में कुछ आप समअप कर दे, फिर क्लास एंड करते हैं आज की। आई थिंक आप कोर्स का मटेरियल आज क्लियर कर दिया गया है, और जो हम लोगों ने लाइव एग्जांपल्स देखे हैं, देखिए मेरे हाथ में भी कुछ नहीं होता इसमें। कल हम लोगों ने ट्राई किया, नहीं बना। तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो समझ पा रहे हैं इस बात को कि ये टेक्निक बिल्कुल ही मतलब डिवाइन होती हैं। जिसकी कुंडली बननी है वो सामने कुंडली ऑटोमेटिक बन जाएगी। और देखिए मैच कितना करता है, एक एक चीज, चेहरे का हाव भाव, लुक तक मैच करने लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये बिल्कुल डिवाइन है। तो आप लोग कनेक्ट करिए, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस का सेशंस भी होगा, आप लोग खुद प्रेडिक्ट करिएगा और आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सर। टाइमलाइन सर हम लिखा हुआ है ना, 12 डेज का, 10 डेज का तो कोर्स मटेरियल हमने बनाया ही हुआ है। तो बाकी हम एक दो दिन प्रैक्टिस के रखेंगे, तो 2 दिन का प्रैक्टिस का उसमें रहेगा। आप लोग करके देखिएगा कि कैसे उसके टेक्निक्स हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड्स भी होंगे, तो ऑटोमेटिकली सीखने को मिलेगा। ये सर ये प्रैक्टिस की पूछ बात रहे है। हैं, सर इनका हम्म। क्वेश्चन अलग है, ये पूछ रहे हैं जी। टाइमलाइन ऑल्सो कवर होगी। टाइमलाइन इन द सेंस, दशा दशा। देखिए दशा को अगर हम ऐड करते हैं तो वो लंबा वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि दशाओं को स्टडी करने में थोड़ा टाइम लगता है। दशाएं जो है ना वो फिर डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, उसमें फिर आपको बहुत चीजें और एडिशन में चली जाएंगी। टाइमलाइन का निकालने वाला पार्ट तो, ये तो कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा फिर। सर वो कोर्स दूसरे का पार्ट है बेसिकली ना, जी जी क्लॉक जी जी जी। टेक्निक में दशा नहीं आती है। जैसे किसी ने पूछा मेरी सिचुएशन कैसी है, देखिए गोचर से ही निकल आएगा आंसर। अभी जैसे मैडम ने पूछा ना 29 मार्च, फिर मैंने उनको क्या बोला, इवन 29 मार्च के बाद भी इमीडिएट सिचुएशन चेंज होती शायद ना दिख रही हो, क्योंकि फिर भी चंद्र इंपैक्टेड हो रहा है। तो वो वाला पार्ट है, तो ये वहां से भी निकल आता है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पर लाइव सेक्शन के अंदर सिर्फ 2 दिन के लिए अवेलेबल है अभी। मीनन मैम लिंक डाल दीजिए यूट्यूब का चैट में। जी जी मैम चैट में जी। अभी आपको यूट्यूब का लिंक आ रहा है, आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए, वहां पर लाइव सेक्शन के अंदर ये रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। वहां पर आप इसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हो आज जो सर ने सिखाया है, या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा 9111911705 पर। वो 2 या 3 दिन के लिए ही वहां पर अवेलेबल है, जिस दिन क्लास स्टार्ट हो जाएगी वो भी है ना प्राइवेट हो जाएगी। तो आप अभी उसको रिवाइज करके देख के डिसीजन बना के आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक डिफरेंट टेक्निक है। 12 से 15 दिन की क्लास के 12 दिन की क्लास के लिए आपको 1770 ही पे करना, और एकदम यूनिक टेक्निक है जिसमें आपको कोई डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज की जरूरत नहीं है, और आप इस क्लास को आराम से कर पाएंगे। जी सर। डन डन। जी। किसी का तो सवाल नहीं है तो। जी सर, तो राधे राधे करते हैं एक जी बार। जी। जी सर, राधे राधे टू ऑल। राधे राधे सभी को। राधे थैंक यू राधे। सर। राधे थैंक यू। राधे सर। राधे राधे जी।